So hello Jai Hind and very welcome all of yours on that beautiful सा platform that is Brigadier Pratap Defense Academy। मैं हूँ आपके अनुपमा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक में, जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी यूपीएससी कंडक्टेड आप एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, वहां पर आपको 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं। मैं जैसे ही क्लासेस को आगे बढ़ाऊंगी, मैं टॉपिक्स को यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। इवन आप यहाँ पर आईएएस पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखोगे। कमर की पेटी बांध लीजिए, शुरू होने वाली है एक धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इवन दो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे, आपको आपकी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, ऑल अबाउट हाउ योर बॉडी प्रोसेस थिंग्स। आप चीजों को देखते हो तो क्या सोचते हो, कैसे चीजें रिएक्ट करते हो, आपको गुस्सा कैसे आता है, आप स्ट्रेस क्यों होते हो, कौन है वो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। इंसान की बात नहीं कर रही, हमारी बॉडी का कौन सा वो पार्ट है जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जो हमें ये बताता है कि बाहर गर्मी है या ठंडी, हमारी बॉडी में वो कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से हमें खुशी होती है, वो कौन सा केमिकल है जिसे हमें ये लगता है यार आई एम इन लव। आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा आज के लेक्चर के अंदर। तो फटाफट से जल्दी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसा कि आप देख सकते हो, here is the topic's name, animal hormone and their functions। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि what are the hormones, because without knowing the thing कि hormones क्या होते हैं, या इससे भी पहले ये समझेंगे कि hormones secrete कहाँ से होते हैं भाई साहब। ठीक है, इतना बेसिक लेवल से समझेंगे चीजों को। तो जल्दी से भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बेटा ऐसे पाउचेस रखे हुए हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो वी विल नो कि ये ग्लैंड्स एक चीज होती है, वो क्या है। ओके, सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, व्हाट आर द ग्लैंड्स। ग्रंथियां क्या होती है, हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में ग्लैंड बोला जाता है बच्चों इसको। ठीक है, सो व्हाट आर द ग्लैंड्स। सबसे पहले समझेंगे कि शरीर के कई सारे भागों में बेटा छोटे छोटे पाउच रखे हुए हैं। ठीक है, नेचर ने क्या किया है, हमारे बॉडी के बहुत सारे भागों में छोटे छोटे पाउचेस को रख दिया। अब इन पाउचेस का क्या काम है मैम, जैसे हम अपने घरों में पाउचेस रखते हैं, उसमें कुछ एसेंशियल चीजें रखते हैं, जब जरूरत पड़ी तो निकाला, यूज किया, फिर उसको वापस उसमें रख दिया। ठीक है, ऐसे ही नेचर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पाउचेस रखे हैं जिनको कहा जाता है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन आवर बॉडी व्हिच हैव द फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सिक्रीटिंग सम हार्मोन्स। ठीक है ना, एंड एंजाइम्स टू। सबसे पहले तो देखेंगे कि ग्लैंड्स होती क्या है, छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दीज आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चों। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स which are found in our body at different locations, body at different locations। ओके भाई, ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, इतनी सिंपल कि आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे ये डेफिनेशन आपके माइंड में घूमेगी एंड आपके लिए सुपर डुपर इजी हो जाएगा टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारे जो ग्लैंड्स होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी 3 टाइप की होती है। ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। अब आप बोलोगे मैम आपने तो शुरू में बोला आप हमें हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगी, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग बातें बताएंगी, गुस्सा कैसे आता है, लव कैसे होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। पहले शुरू तो करते हैं ना, ठीक है ना, हाँ पहले स्टार्ट तो करना पड़ता है ना, आ जाओ। ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी 3 टाइप की हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन,
according to function and location, and लोकेशन भी कह लीजिए कहाँ पाए जाते हैं वो भी हम ध्यान में रखेंगे। ग्लैंड्स आर, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की हो सकती है। अब लो ये तीनों टाइप के नाम लिखने पड़ेंगे। जी हाँ, चलो लिखते हैं तीनों टाइप के नाम हम फटाफट। टाइप नंबर वन इज दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। टाइप नंबर 2 इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड टाइप नंबर 3 इज मिक्स्ड ग्लैंड, थोड़ा डिजाइन में लिख रहे हैं ना हम लोग। टाइप नंबर 3 इज मिक्स्ड ग्लैंड। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बेटा जी। अब आप बोलोगे मैम ये अलग अलग लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? पेशेंस रखो बच्चे, बस वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बच्चे, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये जो होती है ये केवल एंजाइम बनाया करती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बायोलॉजी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत बताऊंगी जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं PYQ भी आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द, वहां से जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एनडीए में सीडीएस में उस वाले कहावत से क्वेश्चन खूब आते हैं अक्सर, ठीक है, तो वो भी हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये क्या होती है? तो लिखेंगे दीज ग्लैंड्स secrete only hormone, ये ग्रंथियां केवल हार्मोन these glands secrete only enzyme and are ducted। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी मैंने लिखी आपके सामने। ये क्या होती है? डक्टेड होती है और एंजाइम का सिक्रेशन करती है भैया। तो ये डक्टेड और एंजाइम का सिक्रेशन का क्या मतलब है मैम? आप जरा मुझे ये बता दो, बहुत ध्यान से सुनना। डक्ट का मतलब क्या होता है? कोई नलिका, कोई एक अलग मार्ग, कोई एक अलग रास्ता, राइट। अब देखो, जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था मैंने आपको बताया कि बच्चों देखो हमारे शरीर में ना सामान ढोने वाला एक ही वाहन है जिसका नाम है ब्लड। हमारे शरीर में जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी जाता है, उसको ले आने ले जाने का काम ब्लड करता है। और ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से आता जाता है बेटा, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आता जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड थोड़ा सा क्या है? खुददार है। ये कहता है देखो यार मैं तो ब्लड वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मेरे पास अपना खुद का रास्ता है। उसी नाम से इसको हम लोग डक्टेड बोलते हैं। Exocrine glands have their own duct, their own way to be secreted in the body। तो इनके पास ना खुद का रास्ता है, इनके पास खुद का रास्ता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको ये क्या होती है? डक्टेड होती है। और जो केमिकल ये बनाएंगे वो केमिकल क्या है? एंजाइम होता है। ये जो केमिकल बनाती है वो कौन सा होता है बेटा? एंजाइम होता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसीलिए इनका ब्लड से कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। These glands are not in contact with blood। तो भाई ये थोड़ा सा एटीट्यूड वाले ग्लैंड है, इसने कहा मेरे को नहीं रहना ब्लड वर्ड के कांटेक्ट में, मेरे पास खुद का रास्ता है, मैं खुद के रास्ते से जाऊंगी। ठीक है भाई, इट्स ओके। तो जरा समझते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सोक्राइन होती है, जो एंजाइम सिक्रीट किया करती हैं। उदाहरण आपको लिखाऊंगी, इनकी बहुत डिटेल आपके एग्जाम में नहीं आती बेटा, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी, जहां पर आपको इसका भी इंट्रो बताया जा रहा है। शायद ही कोई टीचर होगा जो आपको एक्सोक्राइन भी बताता होगा आपके जनरल साइंस लेवल पे। तो मैं आपको समझा दूं कि आपको जब पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या ही पढ़ा रहे, क्या ही बता रहे। ठीक है, तो समझो इस चीज को बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड।
सो ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेट्स राइट इट डाउन। तो पहले तो अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाई है सलाइवरी ग्लैंड, ओके, जो सलाइवा बनाती है बेटा। दूसरी होती है सेबेसियस, बोल सकते हो सेबेसियस, यानी जो क्या करती है, ऑयल प्रोडक्शन करती है। देखो ना, सुबह सुबह से ना आप क्लास में आते हो, बैठते हो, शाम तक जाते जाते ये नाक वाक के पास इतना तेल हो जाता है ना। ये ऑयल आता कहाँ से, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ये सेबेसियस, इसको सीबम बोलते हैं। सीबम या इनको क्या बोलते हैं, ये जो ग्लैंड्स इसको प्रोड्यूस कर रही है उनको बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर देखो सलाइवा बन रहा है, लार बन रहा है, सीबम बन रहा है, तो सेबेसियस ग्लैंड बना रही है। इसके बाद आंसू भी बनाती है भाई। हाँ, हमारे पास जो ये जो ऊपर वाले पलके हैं ना, यहाँ पे एक ग्रंथि है लेक्राइमल ग्लैंड, जो क्या करती है, आंसू बनाती है। इनको टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा, टीयर, यानी कि आंसू का निर्माण करेंगे, ओके। तो टीयर ग्लैंड, टीयर के लिए आप लेक्राइमल बोलिए, ये ज्यादा बायोलॉजिकल वे होगा, लेक्राइमल। उसके बाद आती है बेटा यहाँ पे सेरुमेन ग्लैंड, जो कि ईयर वैक्स का निर्माण करती है। भाई कई लोग देखो ना सुबह शाम लेके कान खुजाते रहते हैं, गलत बात है, नहीं खुजाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप मंथ में 1-2 महीने में उसको क्लीन करके निकालो। ये जो वैक्स बनाया जाता है ये सेरुमेन ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है और आपके कान की सुरक्षा के लिए होता है। ये इसलिए है कि बाहर के जो पार्टिकल है वो उसे में चिपक जाए और आपका कान सुरक्षित रहे। लेकिन लोगों को देखो दिन रात हमेशा उसको खुजा रहे, पता नहीं किस किस चीज से खुजा रहे, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे जो हमारा सेरुमेन ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो थोड़ा सा बाधित हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ठीक है ना। तो और कौन सी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सेरुमेन ग्लैंड। और क्या एग्जाम्पल है, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना बनता है हमको, हमारे बॉडी में पसीना आता है ना, ऐसे ये पसीना जो होता है वो कौन बनाती है, स्वेट ग्लैंड्स बनाती है बेटा। कौन बनाएगा, स्वेट ग्लैंड्स। और कौन सी ग्रंथियां हैं भाई, जल्दी जल्दी याद करते हैं हम लोग। पंक्तम है, बहुत सारी है। सो वी विल, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सलाइवरी, सेबेसियस, लेक्राइमल, सेरुमेन एंड स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन को यही ऐसे नहीं खत्म करेंगे, यहाँ एक नोट लिखने की आवश्यकता है। वो नोट क्या है बेटा, आपकी एग्जाम में जो एक कहावत पूछी जाती है, मैंने चर्चा की थी ना, मैं आपको अभी बायोलॉजी की एक कहावत बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना उस कहावत के बारे में। तो ये यहाँ से संबंधित है, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग बेटा। क्या लिखेंगे, शायद आप सबको ये पता भी होगा बट कंफ्यूजन बहुत होती है, हम उल्टा उल्टा लिख देते हैं इसको। ऑल एंजाइम्स आर, कहावत लिखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes, are not enzymes, है ना। एक मिर्जापुर का नहीं आया था, मिर्जापुर सीरीज, उसमें कहता था ना, हमें अपने साथ मत मिलाइए, हम अलग हैं, ठीक है, हमें अपने साथ मत मिलाइए, हम अलग हैं। तो यहाँ पे ये अलग है, क्योंकि दुनिया में जितने भी एंजाइम है बेटा, जितने भी एंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन ये कहता है चलो ठीक है, बट मुझे अपने साथ मत मिलाना, तुम भले प्रोटीन हो सकते हो बट मैं एंजाइम ही हो जाऊं ये जरूरी नहीं है, मैं भी एंजाइम हो जाऊं, मैं सारे के सारे प्रोटीन्स बोलेंगे हम सब एंजाइम हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम सब एंजाइम्स प्रोटीन जरूर रहोगे, यानी हम अलग हैं, हमें इनके साथ मत जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये कहावत खूब पूछी जाती है, आपको उल्टा देकर दे देते हैं ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो पीयर प्रेशर में होते हैं, ऊट पटांग चीजें करते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स ग्लैंड की, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ।
एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर जस्ट रिवर्स टू द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ आपको बता दें एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है ना। आ जाओ भाई एंडोक्राइन की चर्चा करते हैं। अब एंडोक्राइन की क्या फंक्शनैलिटी होती है बेटा, लिखेंगे दीज ग्लैंड्स। एंडोक्राइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है भाई। चलो कर लेते हैं these glands। कौन सी these glands, endocrine these glands secrete only hormones, only hormones। तो यहाँ ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो केवल हार्मोन का सिक्रेशन करती है भैया। और बात समझो, ये एकदम उल्टी है, मैंने बताया, यानी ये डक्टेड नहीं होती है, ये डक्टलेस होती है। इनकी मजबूरी है भाई, इनके पास खुद का वाहन नहीं है, मतलब खुद का अपना रास्ता नहीं है हमारे शरीर में घूमने के लिए, तो ये ब्लड वेसल्स का सहारा लेती है, रक्त वाहिकाओं का सहारा लेती है। अरे यार बहन छोड़ दोगी क्या, कुछ दूर छोड़ दो ना यार। तो इस तरीके से इनका सहारा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि these glands secrete only hormones and are ductless। ये कैसी होती है, डक्टलेस होती है, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती भैया, डक्टलेस। आपने सुना ना एसी डक्ट, मतलब वही जो नलिका होती है, दैट इज डक्ट ऑलवेज, ठीक है। डक्टलेस, ये डक्टलेस होती है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, ये सब पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी वजह से इनका ब्लड से कांटेक्ट होता है, ठीक है। these glands are in contact with blood। ये ग्रंथियां ब्लड यानी कि रक्त के संपर्क में होती हैं दोस्त। इसके एग्जाम्पल देखिए जरा, इसके एग्जाम्पल देखिए जरा, फटाफट से एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स इनके बड़े डिटेल में पढ़ने हैं आपको, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं उदाहरण एक दो लिखकर छोड़ूंगी, बाद में इनके तो डिटेल में पढ़ने हैं हमको आगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, जैसे थायराइड ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस, जैसे पैराथायरॉइड एक्सेट्रा। ये सभी ग्रंथियां जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बेटा, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसी ग्लैंड्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम का नहीं, वो डक्टलेस होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती है भैया, ठीक है, डक्ट नहीं होती है इनमें बिल्कुल भी। सो आई होप आपको यहाँ इतनी चीजें समझ में आई। अब मिक्स ग्लैंड जो है ना, इन दोनों का मिक्सचर होती है। मिक्स ग्लैंड क्या है, इन दोनों का मिक्सचर होती है। तो इसका क्या फंक्शन है मैम, ध्यान से समझ लेते हैं बेटा, इसका क्या फंक्शन है। ओके सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये ग्रंथियां कैसी होती है। लिखेंगे दीज ग्लैंड्स, येलो से लिखो क्या, कुछ ऐसा कलर यूज करें जो इन दोनों से डिफरेंट हो, है ना। हाँ चलो व्हाइट से। दीज ग्लैंड्स secrete both enzyme and hormone। ये ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। एंड आर डक्टेड एंड डक्टलेस बोथ, डक्टेड एंड डक्टलेस बोथ। तो यहाँ से एक अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर ये डक्टेड भी है डक्टलेस भी है तो इनका ब्लड से कांटेक्ट होगा भी और नहीं भी होगा, है ना। समझ पा रहे ना हम इतनी बात, इनका ब्लड से कांटेक्ट होगा भी और नहीं भी होगा, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। बच्चा इसका एक ही नायाब एग्जाम्पल है, दैट इज पैनक्रियास। इसका एक ही नायाब एग्जाम्पल है जिसका नाम है पैनक्रियास। तो चलो देखते हैं
ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज, हिंदी में इसको अग्नाशय बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें हुई। अब हमें पता है क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड को। डिटेल में किसे पढ़ना है, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड को। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। चलो हम पेज चेंज करते हैं और हेडिंग डालते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन इतनी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं, मैंने तो चलो और भी आपको बता दिया। मिक्स ग्लैंड को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एंडोक्राइन तो पढ़ ले, है ना। पहले एंडोक्राइन तो पढ़ लिया जाए। बोलिए जनता क्या कहती है, आइए जरा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे इसको, एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलो भाई हेडिंग डालते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या हम इसे बोल सकते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम क्यों मैम, क्योंकि बेटा आप एक बात सुनो ना, हमारे यहाँ जो ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है उसको हम लोग सिस्टम नहीं बोल देते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, साथ में पढ़ रहे उनके बारे में तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया। बोन है, स्केलेटन है, साथ में पढ़ रहे हैं तो स्केलेटन सिस्टम हो गया। ऐसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे, ग्लैंड्स को एक साथ पढ़ रहे हैं तो ये एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया है। बात समझ गए ना। तो हम इसको और क्या पढ़ सकते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, ओके। अब हमें क्या समझना है, ओ एंडोक्राइन लिखना है बेटा, एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन थोड़ी ना डिफिकल्ट लिखना है, एंडो, ठीक है, एंडो। एंडोक्राइन, ठीक है। अब चलो जरा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि इसके फादर वगैरह पूछा है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो एनडीए-सीडीएस में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी के पिता क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझे व्हाट डू वी मीन बाय एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी के फादर है थॉमस एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन नहीं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, पता चला आप वो समझो, नहीं, इनका भी नाम थॉमस एडिसन था, बट ही वाज अ बायोलॉजिस्ट, ओके, या कह लो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जिन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी की डिस्कवरी की। भाई देखो, टफ थोड़े वर्ड्स तो थोड़ा प्रोनाउंसिंग बहुत टफ होते हैं ये, बट धीरे धीरे आपको समझ आएगी बातें, ठीक है ना। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह होती है बेटा, ओके। तो चलो देखते हैं, लिखेंगे द स्टडी अबाउट या टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम is called, क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी हमें लगता है इसको बड़ा ही करो, तो एंडोक्राइनोलॉजी। एंड फर्दर अगर हम लिखे, एंड फादर ऑफ endocrinology is, endocrinology is, who is the father of endocrinology? Let's write it down, that is Thomas Edison. Thomas Edison। 100% यहाँ से क्वेश्चन आया है PYQ में, तो ध्यान देने वाली बात है। यहां से भी आ सकता है, यहां से तो आया ही है,
ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम के पिता कहलाते हैं मिस्टर थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है बच्चों। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स की बातें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हियर आर द लिस्ट ऑफ, तो हम ऊपर लिखेंगे हियर आर द लिस्ट्स ऑफ सम जरूर जोड़ो, क्योंकि सब नहीं पढ़ना है बेटा, सब नहीं पढ़ना है, तुम्हें पीएचडी नहीं करना बेटा, जनरल साइंस पढ़ना है। हियर आर द लिस्ट्स ऑफ सम important endocrine glands and hormones released by them, hormones released by them। ओके, ठीक है, तो सबसे पहली ग्लैंड जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे that will be pituitary gland, that will be pituitary gland। तो नंबर 1 या ABCD करके लिख लेते। नंबर 1 will be pituitary gland, बहुत फेमस है एग्जाम्स में ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, कहते हैं इसको पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे हेड में होती है बेटा। ठीक है, इस साइड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है बेटा। ठीक है ना, और इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट, छोटी सी होती है जस्ट, आप देखो तो इधर अगर हम अपने ब्रेन को ओपन करेंगे तो वी विल फाउंड इट समथिंग लाइक हियर। ठीक है, तो अब आप इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को चलिए पढ़ा जाए ढंग से, ठीक तरीके से। ठीक है, इसके बड़े सारे क्या है यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको क्या बोलते हो, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड, दिस ग्लैंड is also famous as कैसे, किस नाम से फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। अच्छा, आप मुझे बता दो किसी को मास्टर कब बोला जाता है, आप मुझे ये बात बताओ कि किसी को मास्टर कब बोलोगे, when something or someone is controlling something, a lot of things, he she or it is called master। ओके, अभी मैं एज अ टीचर आपको जो पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुन रहे हो, आप उसे पढ़ रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, यानी आई एम योर मास्टर हियर। आप अपने घर पे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे होगे तो आप वहां पे मास्टर हो, मास्टर वो जो अन्य चीजों को नियंत्रित कर रहा हो। ठीक है, तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने आपने मास्टर ग्लैंड बोला है तो जरूर इट हैज सम कंट्रोलिंग पावर। ओके, जरूर इट हैज सम कंट्रोलिंग पावर। सो ये कंट्रोल किसे करेगा भाई, किसे कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा, ये सोचने समझने और देखने की बात है, ये सोचने समझने और देखने की बात होती है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है अपने आप में एक महान ग्रंथि है, आप देखो। ठीक है, ये हमारे शरीर के अन्य जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको बार बार प्रेरित करता है, या एक तरीके से कह लीजिए डांट लगाता है कि भाई रुक, तूने ये काम किया कि नहीं किया। ठीक है, ये काम किया कि नहीं किया। जैसे घर पे संडे को पिताजी है, आपके पापा घर पे बैठेंगे और बोलेंगे ये बताओ होमवर्क किया कि नहीं किया, अब ये बताओ कूलर खराब है बना कि नहीं बना, खुद भी बैठेंगे बनाने और आपको भी बैठाएंगे, चलो इधर सफाई हुई कि नहीं हुई। अभी तो दिवाली चल रही है, सफाई तो हर कोई कर रहा होगा, आपको पता ही है। आपके पिताजी बैठेंगे करने, वो आपसे काम करवाएंगे कैसे, खुद भी करेंगे और आपसे भी करवाएंगे।
डांट लगाएंगे। ऐसे ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनैलिटी है भैया। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, अपने आप कुछ हार्मोन सिक्रीट करके भेजती है ग्रंथियों तक, पुश करती है, ओए बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो बनाओ, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ, उसका नाम होता है TSH, फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाकर पुश करता है, डांट लगाता है, ओए थायराइड ग्लैंड तूने थायरोक्सिन बनाया कि नहीं बनाया, समझ पा रहे हो। तो ये क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है बेटा। इट इज अ मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो चलिए जरा और चर्चा करते हैं। बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज it secretes some hormones. Why it secretes some hormones? To stimulate all the endocrine glands. Why? To function properly and secrete hormones regularly। मतलब ये डांट कर बोलेगा भाई तुम हमेशा ये काम ढंग से करना, ठीक है, किया कि नहीं किया, सिर्फ बोल कर नहीं, देखती है ये, ठीक है, हार्मोन्स भेजती है कि जाओ उसको डांट लगाओ, उसको प्रेरित करो कि चलो अपने हार्मोन्स बनाओ, बनाए कि नहीं बनाए, नहीं बनाया तो चलो बनाओ, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सम हार्मोन्स सिक्रेटेड या फिर हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अभी पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, बहुत सारे हैं, बट ट्रस्ट मी मैं बहुत इजी वे में आपको रटा दूंगी ये हार्मोन्स, ठीक है, आप इसको रिलेट करके पढ़ पाओगे बेटा, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी नेक्स्ट पेज पे, सुबह साइड पे हो जाते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, 1 2 3। अब हमें हेडिंग डालनी होगी, दैट हेडिंग विल बी hormones secreted by pituitary gland। Okay, hormones secreted by pituitary glands। So यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1। नंबर 1 हार्मोन्स नेम इज, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट विल बी TSH, है ना, थायराइड से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट विल बी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पता है इसको प्रोनाउंस करने में टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब बोलो इसको तो टंग ट्विस्ट हो जाती है, बट अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है हमारी टंग ट्विस्ट हो, कुछ अच्छी चीजों को पढ़ने समझने, ठीक है। TSH की फुल फॉर्म लिखेंगे हम, दैट विल बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देख रहे हो तोतली भाषा हो जाती है बोलते बोलते बायो के शब्दों को, ठीक है। अब देखो इसका क्या फंक्शन होता है, सिक्रीट किसके द्वारा हो रही है, पिट्यूटरी के द्वारा, बट भेजी कहाँ जाएगी, थायराइड ग्लैंड तक, कि ओए थायराइड थायरोक्सिन बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो ये ले मुक्का बना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगी, इट स्टिमुलेट्स, इट thyroid gland to secrete thyroxine hormone
प्रॉपरली थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रॉपरली सिक्रीट करने के लिए ये स्टिमुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर इसकी कमी हो जाए, टीएसएच की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, कमी हो जाए तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे एरो से इस चीज को इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर में हो गई इसकी टीएसएच, अगर मान लीजिए क्या हो गया, बहुत लो अमाउंट में है, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ओके, हाइपोथायराइडिज्म। और वहीं अगर हम दूसरा केस देखें कि ये काफी ज्यादा मात्रा में हो गया, कौन, टीएसएच, तब क्या होगा, तब हमें हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो आज के समय पे इतना ज्यादा हो रहा है लोगों को कि क्या ही बताएं। आज के समय पे लोगों को हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जैसी चीजें काफी ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, लोग कहते हैं इनको थायराइड हो गया है। काफी फनी है, थायराइड होता क्यों है, थायराइड तो सबके पास है, थायराइड संबंधी समस्या हो सकती है। थायराइड तो अपने आप में ग्रंथि है, अंग की तरह है, शरीर में होता ही होता है, उसमें समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति ऐसा बोले हमको थायराइड हो गया है, तो मुझे सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई ये बोले यार हमको तो हाथ हो गया है, हमको पैर हो गया है। अरे यार ये होता थोड़ी है, ये रहता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए इस बात को। हाँ, अब आज के बाद शायद आपको भी ऐसी है जब कोई ये बोले हमको थायराइड हो गया है। आप ये तो छोड़ो, मैंने अपने गांव में कई लोगों को ये बोलते सुना है, जब उनको किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो कहते हैं यार उनको हार्ट हो गया है। मतलब लिटरली उस टाइम मुझे हंसी आती है, हार्ट कैसे हो सकता है, हार्ट है, हार्ट कोई फोड़ा थोड़ी है हो गया है, हार्ट होता ही है भाई। हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट कैसे हो सकता है, समझ पा रहे हो। आई थिंक अब आज के बाद जब आप क्लास देख लोगे, आपको भी जब कोई ऐसी बातें बोलेगा तो हंसी आएगी। हंसना नहीं है, लेकिन आपको समझाना चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको नहीं पता। ठीक है, गलती उनकी नहीं है, उनको सच बात पता ही नहीं है ना कि क्या होना है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर टीएसएच हो गया, अब हमारा हो सकता है जीएच हार्मोन। ठीक है, या एसटीएच हम लोग बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसटीएच हार्मोन। फुल फॉर्म क्या होगी बेटा यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोमैटो ट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। फिर हमको ये समझना है बेटा कि ये जो सोमा शब्द है इसका मतलब होता है ग्रोथ या बॉडी। सोमा शब्द का मतलब होता है ग्रोथ या बॉडी, या बॉडी ग्रोथ कह लीजिए। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में अपना मतलब थोड़ा हमें बता रहा है, समझा रहा है। ठीक है, लिखिए जरा, समझिए इस चीज को। आप बोलोगे कि मैम वो जो आपने बात की थी शुरू में लेक्चर में, बोला वो हार्मोन वाली बात, वो तो नहीं हमको बताई आपने, बताएंगे। ठीक है, आज देखो हमने बेसिक्स कवर किए हैं, वी विल डिस्कस इट बहुत जल्दी। सब्र का फल बहुत मीठा होता है ना। तो चलो, जीएच या एसटीएच को हम लोग, ये क्या करता है बेटा, इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स, ये क्या रेगुलेट करेगा, हमारी ग्रोथ, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई को ये नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी ग्रोथ, आवर बॉडी ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है भाई साहब। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये काफी ज्यादा डिपेंड कई बार करता है जेनेटिक्स वगैरह पे भी। आप में से कई बच्चे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई कहता है हम कितना भी वर्कआउट करें हमारा वेट लॉस नहीं होता, कोई कहता है हम कितना भी खा लें हमारा वेट गेन नहीं होता। अब ये समझने से पहले आपको ये समझना है भाई हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, उनकी बॉडी कैसी है,
तो काफी हद तक हमारे पेरेंट्स से भी ये चीजें जुड़ी होती है, तो जो जेनेटिक है उसको ज्यादा ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है ना। खैर फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे हार्मोन वाली, कि ये हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करता है बेटा। अगर ये मात्रा में ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति जायंटिज्म का शिकार हो जाता है, जिसको कहते हैं शरीर का भीमकाय हो जाना। और अगर बहुत कम हो गया, कम सिक्रीशन हुआ इसका, तो व्यक्ति को डॉर्फिज्म हो जाता है, जिसको बौनापन कहते हैं। एक लड़की है निशा ज्योति करके, है ना, आजकल ऑनलाइन बड़ा फेमस है वो, आप देखो तो वो काफी ज्यादा छोटी हाइट में है, लेकिन उनको ड्वार्फिज्म की दिक्कत है, ठीक है। खली जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उनको क्या है, जायंटिज्म, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा है या कम है तो क्या समस्याएं होंगी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा GH ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो हमें हो जाएगा जायंटिज्म। वहीं अगर हमारा GH बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो हो जाएगा हमको ड्वार्फिज्म, बौनापन की दिक्कत, और बहुत ज्यादा तो जायंटिज्म। दोनों कंट्रोल में है, प्रॉपर है, तो भाई हमारे जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ हो जाएगी और ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आप में से कई लोग बोलेंगे फिर मैम हम कैसे अपनी इस ग्रोथ को बढ़ाएं, कैसे इस चीज को कंट्रोल करें। तो बेटा देखो, इसके बड़े कारण हैं, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कई एक्सरसाइजेज हैं आपके भोजन के। पहली बात तो बैलेंस डाइट भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, वहां से भी पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा फूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर ड्रिंकिंग, हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ, हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर डे, हमारी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नियंत्रित करते हैं। इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारी एक कंप्लीट और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिपेयर होगी और अपने आप में हम स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा अवेयर करना भी बहुत जरूरी है कि जैसी भी आपकी बॉडी है बेटा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। ये संसार की सुंदरता होती है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई डार्क कोई फेयर, कोई कुछ लाल तो कुछ नीला कुछ हरा। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो संसार बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप जैसे भी हैं अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं। हाँ, स्वस्थ रहिए बेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, सुपर डुपर हेल्दी रहना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम लोग यही पे एंड करेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं आज हेडिंग के साथ कंप्लीट कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ आपको। वो हेडिंग का नाम होगा, दैट विल बी, हम लोग हार्मोन का नाम लिख दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोर्ड भी कह रहा है बस करिए मैम, ठीक है। हमारे उस हार्मोन का नाम हो जाएगा LH। फुल फॉर्म होगी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा जो आपको चाहिए लिटरली, है ना। हाँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अपनी बॉडी को जानना बहुत मजे की बात होती है, ठीक है। सो चलिए ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जुड़े रहिए ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी के साथ। आपको मिलेगी बेस्ट कंटेंट हमारी टीम की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तब तक ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद एवरीवन।